पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग रिंग। आज कुछ प्रॉब्लम के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट से मेरे पास एक रिंग है और एक ये स्ट्रेट वायर है, मतलब दोनों का मिक्सर है, ये मिक्सचर मिलाया हुआ है। तो सेंटर पे मतलब एम पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो किस तरह से प्रॉब्लम को करेंगे हम? तो पहले तो इसकी वजह से पहले तो डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन का हमें पूरा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट एंड थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अंदर की तरफ है। एंड फॉर स्ट्रेट वायर राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं एंड करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखते हैं एंड द पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनसाइड। दोनों की वजह से अंदर ही है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। ठीक, तो B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ठीक, तो रिंग मेरा कुछ इस तरह से है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है रिंग की वजह से। तो एंगल कितना बना रहा है? सिंस ये रिंग है, अब पता नहीं ये हाफ है कि 1/4 है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम एंगल को चेक करेंगे। जो प्रीवियस फार्मूला बताया था मैंने कि अगर थीटा पता हो कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो डायरेक्टली रख के हम निकाल सकते हैं। तो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ये 2 अल्फ़ा है, तो ये एंगल कितना होगा? टोटल 2 पाई होता है, तो 2 पाई माइनस 2 अल्फ़ा। तो बस, तो प्रीवियस फार्मूला जो था मैग्नेटिक फील्ड का कितना था? म्यू नॉट, करंट आई बह रहा है इसमें, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। थीटा इज़ 2 पाई माइनस का 2 अल्फ़ा। बी इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ट्वाइस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर पाई माइनस अल्फ़ा। एंड डायरेक्शन इज B1। डायरेक्शन कितना है? क्रॉस करेंगे क्योंकि अंदर की तरफ है, इसलिए क्रॉस। ठीक, तो इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का निकालने का फॉर्मूला d दूरी पे कितना होता है? B2। B2 इज़ स्ट्रेट वायर। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों यहाँ पे कितने हैं? अल्फ़ा और अल्फ़ा है, तो डायरेक्टली साइन अल्फ़ा रख लेंगे। बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज DM, तो DM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज R, देन DM इज R cos थीटा डायरेक्टली, R cos सॉरी अल्फ़ा, हियर इट इज अल्फ़ा एंगल एंड इट इज R cos अल्फ़ा। तो B2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R cos अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, एंड साइन अल्फ़ा इज 2 साइन अल्फ़ा। So B2 is म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R tan अल्फ़ा साइन अल्फ़ा अपन cos अल्फ़ा एंड डायरेक्शन क्रॉस इनसाइड। अब सिंपली दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। तो बी नेट कितना आ जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ द रिंग, ऑन द सेंटर ऑफ द फिगर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R tan अल्फ़ा प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R पाई माइनस अल्फ़ा। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो पाई प्लस tan अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा, डायरेक्शन इज इनसाइड। दिस इज़ योर फाइनल। तो प्रीवियस प्रॉब्लम आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास है
है कि एक स्पिरल है, स्पिरल समझते हैं, गोला गोला करके किया हुआ है। इनर रेडियस ए है एंड आउटर रेडियस इज बी। टोटल टर्न एन है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग बतानी है मुझे। इसमें करंट आई बह रहा है। तो डायरेक्शन देख लेते हैं। तो सबकी वजह से डायरेक्शन किधर है? बाहर। कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बाहर की तरफ है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे रेडियस इंक्रीज कर रही है, ए से बढ़ते बढ़ते बी हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो लेट से यहाँ से एक्स पे जाके dx एलिमेंट का एक रिंग बना लेते हैं, एक रिंग ले लेते हैं। ठीक, एक्स पे जाके dx का एक रिंग ले लिया। एक्स पे जाके dx लेंथ का एक रिंग लिया। उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं। और वहाँ पे उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। तो प्रोसीजर समझ में आया होगा। अब करते हैं इसे। तो सबसे पहले उसके अंदर टर्न कितने हैं ये ज़रूरी है निकालना। तो उसको किस तरह से हम सोचते हैं ये ध्यान से देखते हैं कि एन टर्न जो है वो कितने रेडियस में फैला हुआ है? बी माइनस ए। तो dx में कितना होगा? यूनिटरी मेथड, b माइनस ए लेंथ में n टर्न्स है। ओके, तो एक में कितना होगा? n अपॉन b माइनस ए। ठीक, तो dx में कितना हो जाएगा? n अपॉन में b माइनस ए इंटू में dx एंड दिस इज dn। सो dn इज इक्वल टू n अपॉन में b माइनस ए इंटू में dx। ठीक, इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को फाइंड किया। तो अब इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। इस एक स्मॉल रिंग है, उसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? एक्स दूरी पे। प्रीवियस बताया था आपको म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक, तो स्मॉल डी बी इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r। r इज x। और इंटीग्रेट कर देंगे इसे। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? स्मॉल टर्न dn एंड db इज म्यू नॉट आई। dn की वैल्यू कितनी है? n अपॉन में b माइनस ए इंटू में dx अपॉन 2x। तो db को इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज b एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। कांस्टेंट को बाहर ले लिया, म्यू नॉट आई n अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस ए dx एंड x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन इज ln x। म्यू नॉट आई n अपॉन ट्वाइस ऑफ b माइनस ए इंटू ln x एंड लिमिट इज फ्रॉम a टू b। So b is mu naught I n upon ln b by a twice of b minus a. This is your final answer and direction is outside. Okay, this is your final answer. I hope आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था कि इंटीग्रेशन के मदद से हमने इस प्रॉब्लम को डील किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस की तरफ ये हाफ इनफाइनाइट वायर, मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर, एंड दिस इज रिंग एंड दिस इज ऑल्सो सेमी इनफाइनाइट वायर। इन सब की वजह से मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। डायरेक्शन चेक कर लेते हैं पहले। इस रिंग की वजह से डायरेक्शन किधर है? माइनस का के कैप अंदर की तरफ, जी जिस के कैप माइनस का के कैप, एंड सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इनसाइड दिस इनफाइनाइट वायर की वजह से, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से भी इनसाइड है। तो इन दोनों का तो ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और इसका अलग होगा।
तो निकाल लेते हैं। B1 इज़ ड्यू टू द रिंग म्यू नॉट I अपॉन 4R एंड डायरेक्शन इज K कैप माइनस द कैप। 4R क्यों? बिकॉज इट इज़ हाफ रिंग। यहाँ पे एंगल कितना है? पाई एंगल होगा ना, थीटा की जगह पाई रखेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 4R आ जाएगा। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मैंने। एंड B2 इज़ ड्यू टू बोथ रिंग, तो यहाँ पे हम ट्वाइस कर लेते हैं। 2 इंटू किसी एक के कारण निकाल लेते हैं, दोनों का डायरेक्शन कितनी है? सेम है और वैल्यू भी सेम ही है। म्यू नॉट I अपॉन सेमी इन्फाइनाइट वार की वजह से कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी। 4 पाई डी इज़ R, डायरेक्शन माइनस का J कैप। बी नेट कितना हो जाएगा? बी नेट हो जाएगा सम ऑफ B1 प्लस B2। बी नेट इज माइनस का म्यू नॉट I 4R K कैप माइनस का ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R J कैप। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास इस तरह से है। यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो डायरेक्शन इसकी वजह से किधर होगी? बाहर, और इसकी वजह से अंदर। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखते हैं किस तरह से होता है। B1 इज ड्यू टू दिस एंड B2 इज ड्यू टू दिस। यहाँ पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का? जो फॉर्मूला था म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R इंटू थीटा, प्रीवियस कॉन्सेप्ट। तो B1 ड्यू टू द A रेडियस एंड डायरेक्शन इज अपवर्ड, आउटवर्ड, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, एंगल इज π/2 एंड डायरेक्शन इज डॉट मीन्स बाहर की तरफ। एंड B2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई B इंटू π/2 एंड क्रॉस इनसाइड। दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। काफ़ी इजी प्रॉब्लम था ये। B1 प्लस B2 म्यू नॉट I अपॉन कितना हो जाएगा? 8 म्यू नॉट I अपॉन 8A डॉट प्लस म्यू नॉट I अपॉन 8B क्रॉस। डायरेक्शन दोनों की उल्टा है तो साइन नेगेटिव कर लें डायरेक्टली, तो B1 माइनस B2 हो जाएगा। दोनों का डायरेक्शन रिवर्स है इसलिए। तो म्यू नॉट I अपॉन 8 1/A माइनस का 1/B, म्यू नॉट I अपॉन 8B माइनस A अपॉन AB। आई होप आपको जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सोलेनॉइड के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।